जो पॉलिटिक्स में आना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन पॉलिटिक्स में ज्वाइन होना पड़ा। अब एक सवाल है, क्या 2029 में राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या ऐसे ही राहुल गांधी विपक्ष में रहने वाले हैं? क्योंकि लगातार तीसरी बार लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं। राहुल गांधी का जन्म इस देश का सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस परिवार में हुआ है, जिस परिवार से 3 प्रधानमंत्री इस देश में रह चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। अब बात करते हैं राहुल गांधी के पॉलिटिक्स करियर का। साल 2004 में राहुल गांधी पहला चुनाव लड़ते हैं यूपी के अमेठी से, और पहला ही चुनाव में राहुल गांधी को जीत मिलता है। 543 सीट में से 145 सीट कांग्रेस को मिलता है। फिर यूपीए का गठन करके मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं। यहीं से शुरू होता है राहुल गांधी के पॉलिटिक्स करियर की जर्नी। इस इलेक्शन के बाद लोग कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी को एक नया चेहरा मिल गया है, राजीव गांधी का बेटा आ गया है, अब फिर से कांग्रेस पार्टी आगे जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ देश में बम धमाके जैसी घटना और पाकिस्तानी देश में घुसपैठी कर रहे थे। फिर 5 साल बाद 2009 में लोकसभा का चुनाव आता है। 2009 का यह चुनाव केवल राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ते हैं। उस टाइम कांग्रेस के पास राहुल गांधी एक नया चेहरा था, जिसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दाग नहीं था। युवा नेता के नाम पर राहुल गांधी को पिछले बार से ज्यादा इस बार वोट मिला था। 2004 में जहाँ पे राहुल गांधी को 9 सीट मिला था, वहीं पे 2009 में राहुल गांधी को 21 सीट मिला, और दूसरी बार मनमोहन सिंह देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कहते हैं ना, पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट नहीं होता है। 2009 के बाद कांग्रेस को राहुल गांधी में फ्यूचर दिखाई देने लगे थे, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी का स्पीच और राहुल गांधी का लीडरशिप सामने आते गए, लोग उनसे धीरे धीरे दूर होने लगे और राहुल गांधी से गुस्सा होने लगे। देश में कुछ विकास हो नहीं रहा था, लेकिन करप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। देश में गरीबी बढ़ रही थी, किसान मर रहे थे, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। इसी तरह साल निकल रहा था, लेकिन 2014 का चुनाव नजदीक आ रहा था। अब तलाश था एक ऐसे लीडर का जो इस देश को अच्छे से चला सके, बम धमाके और घुसपैठी को रोक सके और किसान की बात को सुने। फिर एक नाम सामने आया, वो नाम था नरेंद्र मोदी का। 2014 का इलेक्शन आते आते नरेंद्र मोदी पूरे देश में छा गया था। 2014 के चुनाव का जब रिजल्ट आया तो राहुल गांधी को मात्र 44 सीट मिले थे और बीजेपी को 282 सीट। ये हार कांग्रेस के इतिहास का सबसे बड़ी हार थी। कांग्रेस पार्टी के हार का ये जिम्मा पूरे राहुल गांधी पे ठहराया गया। 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था तो किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था, और यहीं से राहुल गांधी का एक नया नाम जुड़ गया। वो नाम था पप्पू सबका। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। जब राहुल गांधी अपने भाषण के दौरान ये कहा था, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इसके बाद राहुल गांधी के हर गलती, हर स्पीच को ट्रोल किया जाने लगा और पप्पू के नाम से लोग इसे बोलने लगे। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कभी हार नहीं माना। विपक्ष में रहकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टारगेट करने लगे और राहुल गांधी एक नाम दिया, चौकीदार चोर है। फिर राफेल को लेकर राहुल गांधी ने मोदी पर आरोप लगाया और कुछ ही दिन बाद राहुल गांधी को माफी भी मांगना पड़ा। फिर 2019 का इलेक्शन आया। राहुल गांधी चौकीदार चोर है का मुद्दा बनाकर रैली कर रहे थे। आप यहाँ से जाएंगे, किसी दुकानदार के पास जाइए, कहिए चौकीदार, आप बेरोजगारियों के पास जाइए, कहिए चौकीदार चोर। लेकिन इस नारे से बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि पिछले बार से ज्यादा इस बार सीट मिल गया। बीजेपी अकेले दम पर 303 सीट लाया था और एनडीए मिलाकर 353 सीट हो गया था, और राहुल गांधी को केवल 52 सीट मिले थे। दूसरी बार राहुल गांधी को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ गया। इसके बाद पप्पू 2.0 के नाम से राहुल गांधी फेमस होने लगे। 2019 के बाद कुछ दिन के लिए राहुल गांधी एकदम से गायब हो गया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के अंदर के लोग कहने लगे, राहुल गांधी सीरियस भी है या हमेशा हॉलीडे करते रहेंगे। फिर आया साल 2022, जब राहुल गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। राहुल गांधी ने स्टार्ट किया भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करेंगे। 150 दिन, 12 स्टेट और 3570 किलोमीटर। इस यात्रा के बाद राहुल गांधी के छवि में बदलाव तो हुआ, लेकिन इनके भाषण लोगों को बोरिंग लगने लगे। राहुल गांधी अपने छवि में बदलाव तो कर लिया, लेकिन अपने भाषण में सुधार नहीं कर पा रहे थे। मोदी को घेरने की कोशिश तो बहुत कर रहे थे, लेकिन घेर नहीं पा रहे थे। फिर आया 2024 का चुनाव। राहुल गांधी हर विपक्षी दल से अपना हाथ मिलाया। देश के 38 पार्टी मिलकर मोदी को हराने का षड्यंत्र रचा। मुद्दा था मोदी को हराएंगे। लेकिन 2024 का जब रिजल्ट आया तो बीजेपी को 240 और कांग्रेस को मात्र 99 सीट मिले थे, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने। लाख कोशिश करने के बाद भी ये लोग मोदी को रोक नहीं पाया। अब इंतजार है 2029 का। क्या राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? हाँ या ना कमेंट जरूर करिएगा।
इस वीडियो को अपने खास लोगों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।